सुख निरोगी काया, दूसरा सुख निर्धन को माया, तीसरा सुख पत्नी कुलवंती, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। फिर उसके बाद भी और सुख बताए गए हैं। पांचवा सुख, छठा सुख व्यापार के लिए, घर के लिए। इन सभी सुख का जो उत्पत्ति होती है वो सब होती है प्रथम सुख से। कि यदि आपका शरीर सुख है तो आपको दूसरे प्रकार के सुख तभी प्राप्त हो पाएंगे। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपको दूसरे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वैदिक काल के समय से ही अलग अलग रूप में, श्लोकों के रूप में स्वस्थ रहने के तरीके बताए गए हैं। पहले तो ये बताया गया है कि शरीर में बीमारी ही नहीं आ पाए, फिर अगर आ जाए तो उसको हटाया कैसे जाए, उसके उपाय बताए गए। उस चिकित्सा प्रणाली के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप अंग्रेजी दवा, जो हॉस्पिटल इतने ज़्यादा खुल गए हैं। आप एक चीज़ सोचिए कि यदि हमारे 32 दांत हैं, हम सिर्फ दांतों की ही बात करते हैं, तो 32 दांतों के लिए आप क्या सोचते हैं कि एक डॉक्टर उन 32 दांतों के विषय में पूरी तरीके से बता सकता है कि ऐसा ही होगा? नहीं। साइंस के लिए, इसीलिए विज्ञान के लिए कहा जाता है देयर इज नो एंड। शरीर के हर भाग का एक मुख्य विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, आई स्पेशलिस्ट। बॉर्न का अलग होगा, कान का अलग होगा। क्या ऐसा पुराने समय में था? नहीं, एक ही डॉक्टर आपके पूरे शरीर को देख लेगा। जितना विज्ञान बढ़ेगा, जितना हम किसी भी ओर में आगे बढ़ते हैं, हम उसकी उतनी बारीकी पर पहुंच जाते हैं। हम पहले योग की बारीकी से पर थे और आज हम उससे दूर आ गए। नाड़ी विज्ञान जो था, नाड़ी विज्ञान के द्वारा हमारे शरीर की जो मुख्य व्याधियां होती हैं वो सिर्फ 3 तरीके से, वात, पित्त और कफ के द्वारा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि यह शरीर एक पिंड है। जिस प्रकार से आपकी पृथ्वी एक पिंड है, एक ग्रह आप मान लेते हैं, तो इस शरीर को भी आप एक ग्रह मान लीजिए। ये पृथ्वी से सटे हुए ग्रह हैं हम लोग, छोटे छोटे से। और इन ग्रहों में भी वही प्रभाव पड़ते हैं जो इस प्रकृति के द्वारा पृथ्वी या अन्य ग्रहों में पड़ते हैं। तो जो वात, पित्त, कफ है, जो हमारे शरीर को नचाता है, खिलाता है, स्वस्थ रखता है, कष्ट देता है, इसका प्रभाव कहाँ से आता है? तो ये प्रभाव हमें आता है सूर्य से, जल से। जो हमारा सूर्य है वो हमारे पित्त को दर्शाता है, वायु हमारे वात को दर्शाती है। यह हमारे जो शरीर के में बीमारियां आती हैं अलग अलग प्रकार की, वो हमारे वात, पित्त और कफ के द्वारा ही आती है। इसका मुख्य कारण सूर्य रहा, जल रहा, तो ये मुख्य कारण होते हैं हमारे शरीर के व्याधियों में। यदि हम अपने शरीर के इन तीनों को, वात को, पित्त को, कफ को संभाले रखेंगे तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधियां नहीं आएंगी। क्योंकि जो वात, पित्त, कफ है वो मुख्यतः
सूर्य को, पानी को और वायु को प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि हमारे वात में कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो इसका कारण है कि वायु में कहीं कुछ परेशानी है। और यदि हमारे पित्त में कहीं कोई परेशानी आ रही है, पित्त हमारा गड़बड़ हुआ है, तो ये हमारा सूर्य से संबंधित होता है, अग्नि से संबंधित होता है। हमारे शरीर में सूर्य की कमी, गर्मी की कमी आ रही है। अब तीसरी चीज आती है कफ। तो कफ का जो कारण होता है वो जल होता है, कि हमारे शरीर में जल में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आई है, कोई गड़बड़ आई है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में कफ की उत्पन्नता हुई। और इन तीन के बाद ही हमारे शरीर में फिर अनेक रोग आगे की ओर बढ़ते हैं, चाहे वो पथरी से लेकर कैंसर तक की किसी भी प्रकार की बीमारी। उनका मुख्य कारक ये तीन ही होते हैं, वात, पित्त और कफ। अब जो ये बीमारी है, ये जो परेशानी होती है, क्या ये सही की जा सकती है? तो ये व्यक्ति जो नाड़ी विज्ञान है, वो व्यक्ति एक आम रूप से अपने सेहत को ध्यान रखने के लिए सिर्फ एक दिन में ही सीख सकता है। आप भी एक दिन में ही अपने घर के, अपने आप के डॉक्टर बन सकते हैं, अपने परिवार के डॉक्टर बन सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपनी तीन, अपने हाथ की, जो हमारा पुरुषों का हाथ होता है वो हमेशा दायां हाथ देखा जाता है, और महिलाओं का बायां हाथ। ऐसा क्यों है? किसी भी धार्मिक कार्य में हम पुरुष का दायां और स्त्री का बायां हाथ ही क्यों लेते? तो हमारे शरीर में जो नाड़ी तंत्र है, जो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, और योग के द्वारा उन नाड़ियों को ही खोला जाता है, उनका मुख खोला जाता है। यदि उनका मुख खुला रहेगा तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधियां नहीं आएंगी, और आपका शरीर इस प्रकार से रहेगा जैसे एक 16 से 18 साल के बच्चे का शरीर। तो ये वायु के द्वारा किया जाता है। तो हमारे शरीर की जो नाड़ियां होती हैं, 72,000 नाड़ियां, वो कछुए के आकार से हमारे शरीर में बनी। और वो जो कछुए का आकार है, उसका जो मुख है वो पुरुषों में ऊपर की तरफ होता है और महिलाओं में नीचे की तरफ होता है। नाड़ियों का जो आकार कछुए के तरीके से बन रहा है, उसका आकार का मुख पुरुष में ऊपर की तरफ और स्त्रियों में नीचे की तरफ। और जो हमारे नाड़ियों की बनावट है, इस कारण ही हमारे स्त्रियों के हाथ की बाएं हाथ की और महिलाओं के दाएं हाथ की, स्त्रियों के दाएं हाथ की और पुरुषों के बाएं हाथ की नाड़ी को देखा जाता है, या किसी भी शुभ कार्य में उनके दाएं हाथ का, महिलाओं के बाएं हाथ का और पुरुषों के दाएं हाथ का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे नाड़ी शास्त्र में दिया गया है। अब हम जब किसी भी व्यक्ति की व्याधि को, परेशानी को देखना चाहते हैं, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट आता है, तो हम इसी प्रकार ही महिलाओं की बाएं और पुरुष की दाएं नाड़ी, इन तीन उंगलियों से इस प्रकार से यहाँ रखेंगे, लगभग यहाँ से गद्दे से लगभग 2 अंगुल दूर। जब हम इसको इस प्रकार से रखते हैं और शांति से आप देखते हैं, हल्का सा प्रेशर देना है आपको, थोड़ी सा प्रेशर देंगे, नीचे देखिए एक अंगूठे से, ये 3 उंगली, 2 ये बाकी आपकी, इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्रेशर देंगे आप हल्का सा, तो आपकी इन 3 उंगलियों में से एक उंगली में आपको हलचल प्रतीत होगी जिसमें परेशानी है, और यदि 2 में परेशानी है तो 2 में हलचल प्रतीत होगी, यदि तीनों में परेशानी है तो तीनों में हलचल प्रतीत होगी। इस पूरे पृथ्वी में, हमारे शरीर पिंड में 5 तत्व होते हैं: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और शून्य। अब पृथ्वी और शून्य, या शून्य के अलावा उसे अनंत भी कहते हैं, आकाश कहते हैं, तो ये 2 तत्व होते हैं जो
ये दो तत्व ऊपर और नीचे हो गए। जो शरीर छोड़ देने के बाद जब आत्मा सिर्फ रह जाती है उसमें सिर्फ तीन ही तत्व रह जाते हैं, दो तत्व ये खत्म हो जाते हैं। तो ये तीन तत्व मुझे नाड़ी देखने का है, तो ये तीनों जो आपके वायु, सूर्य और जल हैं, तो ये भी आपकी इसी चीजों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जहां पे भी प्रॉब्लम होगी आपको उस उंगली में पहले आपकी वायु को यानी वात को, दूसरी आपकी सूर्य यानी पित्त को, और तीसरी उंगली यानी आपके जल यानी कफ को बताती है। जब आप इन तीन उंगलियों को रखते हैं तो जिसमें आपको एक वाइब्रेशन, एक बीट महसूस हो, आपको समझ आ जाएगा उस जगह प्रॉब्लम है। यदि सेकंड फिंगर में आपको होती है तो ये सूर्य का, पित्त का है। अब फिर इसमें और भी चीजें हैं कि फिर इसका निदान कैसे किया जाए। तो इसके लिए भी जो है विधान, तो पहला आता है औषधि, दूसरा मंत्र, तीसरा योग और चौथा सिद्धि। जिस प्रकार से सुख के कारण बताए कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख निर्धन की माया, तो ये चारों सुख मुख्य हैं इनका, या और भी अन्य सुख हैं। तो इसका पहला सुख जिस प्रकार से शरीर से चालू होता है, उसी प्रकार ही प्राणायाम में भी ये चार सुख के रास्ते बताए गए हैं। तो पहला सुख बताया गया है औषधि से, कि यदि आप औषधि लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अब औषधि का मतलब क्या है? दवा नहीं है औषधि का। औषधि का मतलब है जड़ी बूटियों से, जो पेड़ों से प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है, जड़ से लेकर पुष्प से प्राप्त होती है। पेड़ का एक एक अंग हमारे लिए औषधि होता है। तो पहला औषधि, दूसरा मंत्र। मंत्रों में वो शक्ति है, वो किसी भी प्रकार की व्याधियों को हटा सकती है। जैसे औषधि में, पेड़ में भी वो शक्ति है, उसकी जड़ में, उसकी जो तंत्र मंत्र यंत्र में पुराने समय में बहुत से उपयोगों के लिए किया जाता था, जो आज के समय में उसकी जानकारी ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा शास्त्र है। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं उसका 10% ही बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। यदि भारत में अभी बहुत सारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हॉस्पिटल की घोषणा हुई कि बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, ताकि जो बीमारी कोरोना ख़त्म होने के बाद अब ओमिक्रॉन आती जा रही है कि ओमिक्रॉन बढ़ेगी या कोरोना बढ़ेगा, तो हम किस प्रकार से अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में बेड तैयार करा दें, गैस तैयार करा दें, ऑक्सीजन सिलेंडर ला दें। इसका आप सिर्फ 10% ही कर देते तो शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि इतने लोग निरोगी होते जो इस बात को वायु समझते। क्योंकि वो जो वायु होती है हमारे शरीर में, तो प्राण वायु जो होती है, जो हमारे प्राणों को जिंदा रखती है, हमारे शरीर को चला रही होती है, ये वायु हमारे शरीर में 80 प्रकार से होती है। 80 टाइप्स ऑफ एयर हमारे बॉडी में। इसमें मुख्यतः 5 तरीके से होती है। जब आदमी की मृत्यु होती है तो हम देखते हैं कि उसकी सांस चली गई, जिसके बाद हम दूसरी क्रियाओं में लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आदमी को पूरी तरीके से, किसी भी इंसान को पूरी तरीके से मरने में पूरे 20 से 24 घंटे लग जाते हैं। उसकी जो वायु होती है वो प्राण वायु के अलावा भी अन्य तरीके से वायु निकलती है, तभी पूरी तरीके से मृत्यु होता है। जो हमारे शरीर की वायु होती है वो प्राण वायु
जो हमारे यहाँ स्थित है, गले में स्थित है। उसके अलावा अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, ये सब हमारे उदान वायु हमारे कंठ में आ गई। व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में आ गई। समान वायु हमारी जठराग्नि में। जठराग्नि जिसकी जितनी तेज होगी उसकी उतनी पाचन क्रिया तेज होगी, और शरीर में जो भी खाएगा वो बलिष्ठ होता जाएगा और शरीर में लगता है, उसकी पाचन वो पचा दे रहा है। अब आती है अपान वायु, जो नाभि से निचले स्थान। तो शरीर जब मृत होता है तो उसे भी, इसीलिए हमें शरीर को कुछ समय तक, पुराने समय में था तो शरीर को रखते थे ताकि जो मृत्यु है वो शरीर पूरी तरीके से मृत हो जाए, ताकि उसको कष्ट नहीं, क्योंकि इस सांस रुक गई, नाड़ी नहीं चल रही है, तो व्यक्ति मृत हो चुका है। लेकिन पूरी तरीके से नहीं। आपने देखा होगा जो तंत्र मंत्र या सुना होगा, आप देखिए नेट पे चेक करिए कि जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो कुछ तांत्रिक लोग उस बॉडी को लेके कुछ क्रियाएं करते हैं। वो क्रियाएं इसलिए की जाती हैं कि व्यक्ति 5-7 घंटे में पूरी तरीके से मृत नहीं होता है, उसकी प्राण वायु निकल चुकी होती है, पर जो मैंने बताया और भी वायु होती हैं, उदान वायु, अपान वायु, वो पूरी तरीके से वो नहीं निकल चुकी होती हैं। वो सब निकलने में पूरे 24 घंटे लग जाते हैं, 20 से 24 घंटे। तो जब वो वायु निकल चुकी होती है और वायु बची होती है तो तांत्रिक क्रिया द्वारा उस आत्मा से, जो आपने कई जगह पढ़े होंगे, सुने होंगे, आज इंटरनेट के ज़माने में ये बहुत अच्छा है कि हर चीज़ की जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाती है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि, और ये हर इंसान को ज्ञान होना चाहिए, जानना भी चाहिए कि जो वायु है वो किस प्रकार से कार्य करती है। और व्यक्ति यदि अपने वायु का ध्यान रखेगा तो उसे किसी भी प्रकार की व्याधियां नहीं आ सकती है। तो जो वात पित्त कफ है वो हमें मुख्यतः अपने इस हाथ के इन 3 उंगलियों से गद्दी को इस पर रख के ज्ञात किया जा सकता है। अब क्या होता है, जब हमें ज्ञात हो जाता है इसके द्वारा, तो ये आपको नाड़ी ज्ञान की एक जानकारी हो गई। आप इतना अपने शरीर में ज्ञान कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार की परेशानी है, और जब इस प्रकार की परेशानी आती है तो वात पित्त कफ के लिए सबसे मुख्यतः जो है कि वायु का अगर आपके शरीर में अधिकता अच्छे से आप ले लेते हैं तो आपको दूसरी प्रकार के रोग नहीं आ पाते हैं। और अभी जो कोरोना या ओमिक्रॉन फैला हुआ है तो ये वायु से ही संबंधित है। तो इसके लिए आपको मुख्यतः ध्यान रखना है वात की, कि आपके वात में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। वात आपको इस उंगली से को जब आप रखेंगे तो आपको महसूस होगा। इसके अलावा जब मैंने बताया कि पंचतत्व हमारे शरीर में होते हैं तो उसके कुछ पॉइंट भी होते हैं कि इससे आप जानकारी लेते हैं। तो हमारे शरीर की जो मुख्यतः ये 3 उंगली के पॉइंट हैं, और ये पृथ्वी और ये आकाश, ये 5 तत्व के हो गए। हमें कोशिश, जब हम शांत बैठे होते हैं तो हमें इसमें प्रेस करते रहना चाहिए। ये अपने इससे ये प्रेस कराइए, इस तरीके से करना चाहिए। इससे आपका जो मैंने बताया कि नसों का, जो आपकी नर्व्स होती हैं अंदर, तो उनके मुख में खुलने की संभावना बढ़ती है। जब ये प्रेशर जाता है इसका, तो इसका प्रेशर एक छोटा सा प्रेशर है लेकिन वो बहुत बड़ा कार्य करता है। ये 2 उंगलियों की जो चीज़ है, एक ये इस प्रकार से यदि आप करते हैं, ये नेल्स आपके ये सीधे आपके मस्तिष्क की जगह जाते हैं, यहाँ तक। ये जो आपका वाइब्रेशन आप यूज कर रहे हैं, ये बाय नर्व, और इससे आपको जो लोग बाल सफ़ेद का या नेत्रों से संबंधित दिक्कत आती है, तो अभी यदि आप इसे करते हैं तो आपको यहाँ से ऊपर के संबंधित रोगों में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप पहले से स्वस्थ हैं तो इस प्रकार के आपको
रोक नहीं आ पाएंगे। सेकंड, ये प्रेशर, ये पॉइंट रहे कि इस पॉइंट पे आप अगर प्रेस करते रहते हैं तो अब ये आपके और नीचे के शरीर के भाग के लिए हो गया कि आपके शरीर में, और आप जब इसको नाखून से प्रेस करेंगे इस प्रकार से, तो आपको जिस जगह शरीर में पेन होगा या जिस जगह कष्ट होगा उस जगह एक अलग ही टाइप का पेन आपको प्राप्त होगा कि यहाँ आप देखेंगे दूसरों से अलग हटके एक दर्द जो रहता है डिफरेंट। जब आपको डिफरेंट होगा तो आपको समझ ही आ जाएगा कि ये अलग ही टाइप का दर्द है। तो आप उसे फिर प्रेस थोड़ी देर तक बैठ के आप लगभग 1 मिनट तक इस प्रकार से छोड़ते रहें, प्रेस करते रहें नाखून से कि उसमें प्रेशर पड़े। कि आपको ये सोचना है कि जब शरीर के आदमी की धड़कन बंद हो जाती है तो प्रेस करके उसे कोशिश की जाती है कि फिर से दोबारा आ जाए, तो यहाँ प्रेस देते हैं जिस प्रकार से, तो वो अंदर प्रेशर देना होता है हड्डी के, इसलिए इतना तेजी से प्रेशर। तो आपको भी यही सोचना है कि ये नस के प्रेशर को, ये नर्व्स के यहाँ जो प्रेशर आपको देना है इसे नर्व्स के थ्रू ये आपको यहाँ ही पहुँचाना है और ये यहाँ पहुँचती है। तो इसका कारण है कि जब आप श्वास वायु को तेजी से लेना चालू करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के जो आपके नर्व्स के मुंह बंद हो जाते हैं जिससे रोग उत्पन्न होता है वो खुलने लगेंगे और आप अपने आप को निरोगी महसूस करने लगेंगे। तो इसके लिए आप अपने सांस को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करें। जैसे पहले भी मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि सांस रोकने में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सांस रोक के आत्महत्या नहीं कर सकता है, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, सिर्फ फायदा ही फायदा ले सकता है। जो प्रकृति से फायदा मिलता है तो वो आपको सांस रोकने से इतनी तेजी से मिलता है कि जो आपको किसी और योग के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब आपके सांस को, जो शरीर को सांस ही चला रही है आपको, जब तक वो है तो आपका शरीर चल रहा है, और जब वो सांस अलग अलग तरीके से प्राणवायु जो 5 तरीकों से पूरी तरीके से निकल जाती है तो ये बिल्कुल एक मिट्टी के समान हो जाता है और कुछ नहीं रहता है। तो आपको उनको जो वायु है, वायु में प्रधानता सीखनी पड़ेगी। इस प्रकार के रोग देखिए प्रकृति में जो अगला वर्ष आना है तो स्वाभाविक है वो और खतरनाक होगा, क्योंकि प्रकृति अपना खेल दिखाएगी। प्रकृति में जो डिस्टर्बेंस हुआ है, तो जो प्रकृति अपने आप को बदलाव जैसा हो रहा है वैसी बदलती जा रही है, तो आपको अपने शरीर को भी उसी प्रकार से, जैसे पृथ्वी बदली है, क्यों प्रकृति बदली तो नेचर बदलने लगा, प्रकृति और नेचर बदलेंगे, हमारा शरीर बदलने लगेगा। हमारे शरीर की काया, हमारे शरीर का रंग रोगन, कद काठी, ये सब हमारे क्षेत्रों के इस तरीके से होती है कि आप देखेंगे पंजाब के क्षेत्र में तो कुछ और तरीके से, राजस्थान के क्षेत्र में किसी और तरीके से, वर्ल्ड के आप किसी और भी कंट्रीज़ में देखेंगे कि आप जाएँ देखेंगे वेस्ट इंडीज़ साइड या श्रीलंका साइड, तो आपको वहाँ का कुछ और ही वो दिखेगा। वेस्ट इंडीज़ के लोग आपको डार्क दिखेंगे लेकिन अच्छे लंबे दिखेंगे, श्रीलंका के आपको डार्क दिखेंगे बट उनकी हेल्थ हाइट होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो प्रकृति का इफेक्ट हमारे शरीर में, इस शरीर में नहीं, ये पूरे सृष्टि में, जो सृष्टि है उस सृष्टि में प्रकृति का ही मुख्य कार्य है। और कोई भी धर्मशास्त्र जो बताता है, अगर हम उसके डीप में मिड पॉइंट में जाते हैं तो वो आखिरी में लेके प्रकृति को ही सर्वोत्तम बताता है, सर्वोच्च बताता है, और उनको ही पूजा पाठ के लिए, जो देखिए बीच की चीज़ें अगर बेसिक में जाएंगे तो फिर उसमें प्रकृति ही सर्वोत्तम है, सर्वमहान है, क्योंकि हम भी एक प्रकृति का ही रूप है, और प्रकृति है तो हम जिंदा हैं, और हम हैं तो प्रकृति है, एक ही चीज़ है। तो आपको अपनी वायु को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। या जब आप शरीर में अपने वायु को रोकेंगे, सांस आप लेते हैं ले लीजिए, रोक लीजिए, जितनी देर आप रोकना चाहें तब तक आप रोक के रखिए। जब आपकी जान निकलने लगे, जब आपको लगने लगे कि अब मैं नहीं रोक पाऊंगा, तब आप वहाँ से सांस को निकाल दीजिए, अन्यथा आप अपनी सांस को रोक के रखिए। आपको सांस निकाल के रोकना है, आपने निकाल दी, उसके बाद भी आप रोके रखना चाहते तब भी आप अपनी सांस को रोके रखें। आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो बीमारी का मुख्य कारण कि हमारी सांस नहीं ले पा रहा है व्यक्ति, आप इसमें आप सांस को रोकने की कोशिश करिए। आप आराम से
कुछ समय में ही 1 मिनट सांस आप रोक पाएंगे, जिससे आपके शरीर में कोई साइड इफेक्ट तो छोड़िए, आपकी शरीर की अन्य जो बीमारियां हैं, जो मुख्य द्वार हैं आपके नर्व्स के, वो खुल चुके होंगे और आपकी बीमारियां सब खत्म होने लगेंगी।